आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम कहीं गए नहीं हैं। आज हम अपने ही बाग में, अपने ही फार्म पे हैं, जो कि गांव खिलवाई, जिला हापुड़ में स्थित है, जहां का मैं रहने वाला हूं। मेरी जन्मभूमि है, जहां मैं पैदा हुआ हूं। और आप जो ये बाग, ये बगीचा देख रहे हैं, ये आप ही लोगों का है, रवि जॉन परिवार का है। तो आज हम बात करेंगे इस बगीचे में जो नाशपाती के पौधे हैं। मान के चलो कि ये हमारे यहाँ का जो है छोटा सेब है, एक तरह से नाशपाती उसी प्रजाति की चीज़ है। तो आओ बात करते हैं नाशपाती के बारे में। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे नाशपाती के बारे में कि नाशपाती हम कैसे उगा सकते हैं और कैसी ज़मीन में। तो किसी भी तरह की ज़मीन हो, बलुई, दोमट, जैसी भी ज़मीन हो, सब में कामयाब है। पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। अब बात आती है कि हम जो है इन्हें किस तरीके से लगाएं। तो नाशपाती दो प्रकार से लगती है। अगर हम खेत में बिल्कुल निखालस लगाना चाहते हैं तो निखालस लगाने का जो तरीका है, उसमें हम पौधे से पौधे की दूरी 25 फुट और लाइन से लाइन की दूरी 25 फुट, ये प्रक्रिया होती है जो कि हम पूरे खेत में भर के लगाएं। और अगर हम ऐसा लगाते हैं कि अंदर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये आम और अमरूद का बाग है और हमने इसके बाहर रो में लगा रखी हैं। तो रो में अगर हम लगाएंगे तो वो 10 से 12 फुट, आप ये देख सकते हैं, ये पौधे मेरे 10 से 12 फुट की दूरी पे हैं और बिल्कुल मिल गए हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि नाशपाती इस कंडीशन से है कि मतलब पत्ते कम हैं और नाशपाती ज़्यादा हैं। सबसे बढ़िया चीज़ इसके बारे में ये है कि ये जो है हमारा जो बाग है ये 32 बीघे में है। 32 बीघे में इसमें आम, अमरूद, आम, आड़ू बीच में लगे हुए हैं। और इसकी जो बाहर की बाउंड्री है, इसकी बाहर की बाउंड्री पे हमने नाशपाती लगाई हुई हैं। तो ये 32 बीघे का हमारा एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें हमने ये सब कुछ लगाया हुआ है। अब बात आती है नाशपाती की पैदावार की और रख रखाव की। तो हमने बताया अगर निखालस लगाएंगे तो 25 फुट और अगर रो में लगाएंगे तो 12 फुट पे लगाएंगे। ये आप जो है दो प्रकार से लगाया जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में ऐसे ही पौधे आपको गड्डी बंद के मिलते हैं और वो जो है लगाए जाते हैं। और अब इस टाइम बरसात के सीजन में आपको पिंड वाले पौधे मिलते हैं। अगर कोई भाई अंदर खेती करना चाहे और जैसे आपका यूकेलिप्टिस या पॉपुलर की तरह अगर बाहर अपनी बाउंड्री पर लगाना चाहे तो वो भी अच्छा है और बीच में खेत में जो है खेती करता रहे। तो इसके कई तरीके हैं, आप लगा सकते हो और इससे बड़ा अच्छा मुनाफा पा सकते हो। एक चीज़ और है, आजकल मैंने देखा है कि आम वगैरह में बहुत ज़्यादा कीड़ा पैदा होने लगा है और बहुत ही ज़्यादा दवाई और फर्टिलाइज़र वगैरह में तो बहुत ज़्यादा डाला जाता है। लेकिन नाशपाती में कोई धुलाई नहीं, कुछ नहीं, ना कोई रोग है ना कोई दिक्कत है। बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी चीज़ है। अगर कोई भाई ये लगाना चाहे तो हम पौधे भी अवेलेबल कराते हैं। और इसका जो पौधा है जो जनवरी के महीने में लगाया जाता है, 1 साल का जो ओल्ड है, 1 साल का पेड़ जो है वो हम आपको जो है 25 रुपये में देंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अगर मान लिया 2 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए, तो ऐसे ही उनके जो है रेट इंक्रीज हो जाएंगे। पिंड वाला अगर पौधा आप इस बरसात के सीज़न में लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है 50 रुपये का मिलेगा। और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि मिट्टी के साथ होता है। लेकिन अगर हम जनवरी के महीने में अगर लगाते हैं तो आप जो है 100, 200, 500 पेड़ भी एक गड्डी बनाकर बांध के ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि इस पे फ्रूटिंग कितने दिन में शुरू हो जाती है। तो हल्की हल्की फ्रूटिंग इसकी जो है 3 साल में स्टार्ट हो जाती है कि अपने फल आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और पूरी तरह जो फल अपने पूरे मध पे होता है, जब पूरी तरह फल देना शुरू करता है तो वो कम से कम 4 से 5 साल में।
अब बात आती है कि 4 से माना कि 5 साल का पौधा हो गया, तो 5 साल का पौधा जो है हमें कितना फल देता है। तो ये मान के चलो कि 5 साल का पौधा कम से कम 5 कुंटल फल हमें देता है। 5 कुंटल फल एक पौधे पे हो गए। और अगर हम बात करें कि जो कट्टे, इसके कट्टे भरे जाते हैं, आपने देखा है कि ये कट्टे भरे जाते हैं, और कट्टा जो है कम से कम 100 रुपये का है। अगर 5 कुंटल में हम कट्टे भरेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पौधा हमें 2500 से 2700 रुपये की आमदनी देता है। अब बात आती है कि हमने 2500 से 2700 रुपये एक पौधे से प्राप्त कर लिए, ना ही हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ काम किया है ना कुछ है, क्योंकि वो बाहर हमारी रॉ में लगा हुआ है, ना ही उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया है। और इसकी केयर भी ऐसी नहीं है। नाशपाती का पौधा ऐसी चीज़ है कि जहाँ लगा दिया फिर वहाँ से हलने वाला नहीं है। अगर टूट भी जाएगा तो फिर अगर छल्ले से ऊपर है तो वहाँ से भी जो है बढ़िया फूट के फिर दोबारा हो जाएगा। ख़त्म होने का सवाल नहीं है कि पेड़ अगर टूट जाए तो भाई नहीं हुआ या क्या हुआ। केयर में बहुत ही आसान है। और अगर हम बात करें इसकी एज की कि ये कितने साल तक हमें फल दे सकता है, तो ये 50 साल तक हमें रेगुलर फल दे सकता है और इससे हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको नाशपाती के पौधों के बारे में जानकारी दी और अपने ही फार्म पे खड़े होकर दी। अगर ये जानकारी आपको मेरी बताई हुई अच्छी लगी हो, अगर मुझसे कोई इसमें गलती हो गई हो तो क्षमा करना। बाकी अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को जरूर दबाना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।